हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 क्लास 10 के लिए 10.1 सर्कल। देखो, सर्कल हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था। वहाँ हमने इसकी कोड क्या होती है, रेडियस क्या होती है, इसके मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इनके बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मेनली टेंजेंट्स के बारे में कि टेंजेंट्स क्या होते हैं। देखो, 3 कंडीशन हमारे पास हैं। फर्स्ट कंडीशन, एक सर्कल और एक लाइन दे रखी है हमको, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अलग हैं ये। अब देखो नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड हमने फिगर बना रखी है। एक सर्कल है, सेंटर इसका भी, तीनों का सेंटर हमारा ओ ही है, सबका सेंटर हमने ओ ले रखा है। ठीक है, अब देखो सेकंड फिगर, एक लाइन जो इसको ए और बी पर काटती है। ए और बी पर ये लाइन हमारी काट रही है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो पोर्शन आ रहा है इसको हम कोड बोलते हैं, और जो पूरी लाइन है ये हमारी, इसको बोलेंगे सेकंड। जीवा हमारी ए और बी हमारी जीवा या कोड, और पूरी लाइन जो है इसको हम बोलेंगे सेकंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ए और बी के बीच जीवा और पूरी लाइन सेकंड। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान। अब देखो तीसरे पॉइंट, देखो तीसरी फिगर में एक लाइन है। देखो पहले में लाइन उसको टच नहीं कर रही, दूसरे में लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ पर लाइन 1 पॉइंट पर, पी पॉइंट पर ही कट कर रही है, सिर्फ 1 पॉइंट पर। तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट, जो 1 पॉइंट पर टच करती है। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा होगी हमारी, जो इसको स्पर्श करते हुए जाती है, इंग्लिश में टेंजेंट। ठीक है, अब एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक सर्कल पर हमारे बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। देखो, अब फोर्थ जो हमारा फिगर है इसमें हम बता सकते हैं, देखो कितने सारे हमने टेंजेंट बना रखे हैं, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, कितने सारे हमने बना रखे हैं, हर पॉइंट पर अलग अलग हमारे टेंजेंट हैं। अब इतने टेंजेंट हमारे आ रहे हैं सर्कल पर, क्यों आ रहे हैं? और भी देखो हम ड्रा कर सकते हैं, ये ड्रा करें हमने, इस टाइप से हम कितने भी टेंजेंट सर्कल पर ड्रा कर सकते। देखो ये मैं बता रहा हूँ, सर्कल पर कितने सारे पॉइंट होते हैं और इतने सारे पॉइंट मिलकर सर्कल बनता है। तो इसलिए एक सर्कल पर हम कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पर आओ, ये हमने एक लाइन खींची और उसके पैरेलल लाइन हम खींचते चले गए। तो एक सर्कल पर एक बार में कितने पैरेलल टेंजेंट हुए? सिर्फ एक, और एक ये लास्ट वाला 2। ठीक है, 2 ही टेंजेंट हमारे पास पैरेलल होंगे एक बार में सर्कल पर। 2 से ज़्यादा टेंजेंट हमारे पैरेलल नहीं हो सकते। उनकी अगर करेंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेंगे सिर्फ 2 ही। तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखो थ्योरम 10.1 क्या कहती है? 10.1 कि हमारी टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये हमने लाइन खींच ली, ये क्या है हमारी? सेकंड, अभी हमने करी थी, सेकंड है ये। और जो सर्कल पर पॉइंट हैं ये ए और बी, इसको हम बोलेंगे कोड। ठीक है, ये हमारा कोड था, और पूरी लाइन जो थी हमारे पास सेकंड थी। ठीक है, इस टाइप से हम बना लेते हैं, लेकिन हमें क्या बनानी है यहाँ पे? टेंजेंट बनाना है, क्योंकि हमें टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल शो करना है। तो ये हमारी रेडियस, इसको, ये एंगल 1 है, और एंगल 1 हमें 90 डिग्री लाना है। गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल COR भी लिख सकते हैं, C फॉर सर्कल, O फॉर सेंटर एंड R फॉर इट्स रेडियस। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये P पॉइंट पर टच कर रहा है, टेंजेंट हमने ए बी ले लिया, एंड ए बी इज टेंजेंट, ये भी हमें गिवन में ही लिखना है। अब देखो टू प्रूव में क्या आएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ में हम क्या करेंगे? देखो पी पॉइंट है इस टेंजेंट पर,
इस टेंजेंट पर हम P के अलावा एक और पॉइंट ले लिया हमने Q, ठीक है, P के अलावा कोई भी हमने पॉइंट ले लिया Q टेंजेंट पर। तो लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन P, ठीक है। अब ये हमने ले लिया। अब देखो जहाँ पर इस सर्कल को कट करता है इसका भी हमने एक नाम रख लिया R, ठीक है। अब OQ को हम देखो कैसे लिख सकते हैं क्लियरली, OQ OP और OR तो हमारे बराबर इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है हमारे पास दोनों के दोनों, OP और OR इसलिए। और OQ को हम लिख सकते हैं OR प्लस RQ। OR के प्लेस पर हमने OP रख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो OQ आ गया OP प्लस RQ, ठीक है। तो क्लियरली हमें पता चलता है कि OQ OP से बिगर है क्योंकि OP में कुछ ना कुछ ऐड करके ही हमारा OP में RQ ऐड करके आया था, इसलिए OQ हमारा क्लियरली बिगर है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OP इज लेस देन OQ, ठीक है। अब लेस देन है तो लेस देन का मतलब क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, और यही हम बाकी पॉइंट्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो OP इज ऑलवेज लेस देन अदर पॉइंट्स टेकन ऑन AB अदर देन P, और जो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वही 90 डिग्री हमारा होता है। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव होता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने P के अलावा कोई पॉइंट लिया Q, तो OP उससे शॉर्टर हो गया। इसी टाइप से P के अलावा कोई भी पॉइंट तुम लोगे तो OP हमेशा शॉर्टर डिस्टेंस ही रहेगा। अब देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। देखो हमने पहले सीख चुके हैं, जो हमने चौथी फिगर बनाई थी, कि सर्कल पर कितने भी टेंजेंट हम बना सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड। हमने सीखा था 2 पॉइंट पर काट करेगी तो वो हमारी सेकेंड होती है, लेकिन सर्कल के अंदर जहाँ वो कट कर रही है 2 पॉइंट के बीच, उसको हम कोड बोलते हैं। नाउ ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पर 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। देखो हमने पैरेलल वो खींच के दिखाए थे, तो एक बार में 2 ही हमारे हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को मीट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आइए, एक सर्कल है हमारे पास, ये टेंजेंट हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ऑफ P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और इस पर हमने एक पॉइंट Q ले लिया, दिस इज़ रेडियस O, और रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब कहता है कि O से Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, और O से Q तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, और कितना है वो 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड PQ। अब देखो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली, ठीक है। OPQ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होता है OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो इसमें हम राइट एंगल थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो इसको तुम अब इजीली कर सकते हो। नाउ 4th देखो, ड्रा ए सर्कल एंड 2 पैरेलल लाइंस। सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, और एक गिवन लाइन है हमारे पास, उस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन हमें बनानी है, और इस टाइप से बनानी है कि एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो। ये गिवन लाइन हो गई। अब इसी के पैरेलल एक हम टेंजेंट खींचेंगे, ये बन गया टेंजेंट, ओके, और एक ये हमने सेकेंड बना दिया, ठीक है। गिवन लाइन थी, गिवन लाइन के
पैरेलल ही हमें टेंजेंट लेना है और उसके पैरेलल ही हमने टेंजेंट, वो एक सेकेंड हमने लिया है। ये टेंजेंट था और ये सेकेंड है, ठीक है। दोनों के दोनों आपस में गिवन लाइन के पैरेलल हैं। ओके, सेकेंड क्या होता था, जो 2 पॉइंट पर कट करे, ये भी पैरेलल है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आएगा। अब हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।